हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू सोल्स टैरो। सो चलिए लेट्स डू योर रीडिंग्स। आज हम एलिमेंट रीडिंग करने वाले हैं। पहले हम वाटर साइंस की करेंगे, दैट इंक्लूड्स कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। ठीक है, तो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन हैव अ लुक, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। पर्सनल रीडिंग्स क्लोज हो गई हैं और उसके साथ साथ सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच। जो नए जुड़ रहे हैं, शुक्रिया। और जब ये रीडिंग आप देखते हैं, किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में आप हैं, ये रीडिंग आप को क्रॉस करते हैं या आप इसको क्रॉस करते हैं, तो इस रीडिंग में डेफिनेटली आपके लिए ज़रूर कुछ मैसेज है। ओके, सो सीक्रेट फॉरेस्ट से हम सबसे पहले आपका एक ऑरेकल कार्ड निकालेंगे और देखेंगे कि आपका कोर एनर्जी क्या है ऑफ द रीडिंग। ओके, एंड उसको फिर हम फर्दर लेके जाएंगे टैरो से, और फिर हम एक आपका मैसेज निकालेंगे फ्रॉम द यूनिवर्स। सो वैसे इंडिविजुअल रीडिंग कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की मैं डाल चुकी हूँ चैनल पर, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। बट आई लाइक टू जस्ट से वन थिंग, इट्स ऑल म्यूचुअल, लाइक दैट्स द मैसेज जो आता है आप लोगों के लिए। सब कुछ म्यूचुअली अगर करेंगे, अंडरस्टैंडिंग से करेंगे, तो चीज़ें अच्छी रहेंगी आप लोगों के लिए। लेट्स सी, मेरे कार्ड से जो मेडिटेटेड है, हमें देखना है कि हमारे लिए क्या निकल कर आया है। वी हैव रिफ्लेक्टिंग पूल एंड वी हैव केओस। ये दोनों ही आप देखिए कितने ही खूबसूरत कार्ड्स हैं। देयर सो मच ऑफ लाइलैक हियर एंड स्टॉर्म स्पिरिट। ये एक केओस का कार्ड है, एक साइलेंस का कार्ड है। दिस इज़ बेसिकली सम, फॉर मी दिस इज़ बैलेंस, दिस इज़ a lot to do with like the Gemini maybe, I don't know मैंने क्यों कहा ये, but Sagittarius essentially is what I see here for you people। and उसका I think उसका sole reason शायद ये है कि it's important कि after if you stay calm, तो जो chaos है वो निकल ही जाता है, right? अगर आप स्थिर रहते हैं, आप सम में रहते हैं, तो आप बेसिकली किसी भी बड़ी से बड़ी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। कुछ ऐसा सा ये वाइब्रेशन है। सो देखते हैं वाटर एलिमेंट्स के लिए उन्हें क्या देखना है और उनके लिए क्या ये संदेश है। सो दिस कैन यू कैन रिलेट दिस विद योर करियर, रिलेशनशिप, लव, वॉट एवर यू वॉन्ट टू। ओके, पैरालिसिस एनालिसिस मत करिए, ऑनेस्टली ये नज़र आ रहा है। राहु और केतु का मोशन जो है बेसिकली थोड़ा सा डिस्ट्रप्टिव हो जाता है। कहाँ कैसे क्या प्लेस है वो देखना बन जाएगा। बट अगेन अग्रेसिव नहीं होना है और बहुत ज़्यादा डिटैच नहीं होना है। बेसिकली बैलेंस में रहना है, वो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए टैरो से इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। स्टॉर्म स्पिरिट, रिफ्लेक्टिंग पूल, पास्ट हमारा स्टॉर्म है, फ्यूचर रिफ्लेक्टिंग पूल है। सो इन साइलेंस 6 of Wands है एट द बॉटम ऑफ द डेक, विच इज़ गुड। सैजिटेरियन एनर्जी है ये। तो चलिए देखते हैं, आपका सबसे पहले कोर एनर्जी कार्ड निकालते हैं। आई हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स हियर विद मी। ठीक है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है ये। कुछ आपकी तरफ बढ़ रहा है और बहुत जल्दी से गति से बढ़ रहा है, लेकिन जिस स्पीड पे आप चाह रहे हैं शायद वो ना आ रहा हो। सैटर्न मुश्किल कर देता है ना, शनि थोड़ा सा मुश्किल करता है। मतलब हो सकता है आपने कुछ निवेश किए हों, उसका रिटर्न आप चाह रहे हो, नहीं आ रहा हो। फॉर एग्जांपल बोल रही हूँ, कोई रिलेशनशिप है जिसमें आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि सामने वाले की तरफ से स्लो है इक्वेशन, तो आपको लग रहा है द लव इज़ नॉट गोइंग द वे यू प्लान्ड। कुछ चीज़ें हमारे अनुसार नहीं हो रही है तो हमें समझ नहीं आता, बट दैट डजंट मीन कि इट्स नॉट कमिंग टुवर्ड्स यू। ठीक है, या 2 of Swords, जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस। डेफिनेटली एयर एनर्जी बहुत है, आप एयर एनर्जी के साथ हो सकता है डील कर रहे हैं, पर ब्लाइंड फोल्डेड नहीं रहना है। ये टाइम है क्लियरली देखने का। अगर आप स्टिल रहेंगे और केओस को जाने देंगे, तो आप बेसिकली इस स्टिलनेस को महसूस कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि क्या आंसर्स आपको मिलने वाले हैं, राइट? सो इसके बारे में डिटेल में बात करूँगी, पर चलिए उसके बाद आपके आउटकम निकालते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है आप डेफिनेटली जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस से डील कर रहे हैं। आउटकम एस ऑफ पेंटिकल्स। एब्सोल्युटली नई शुरुआत तो बनती ही है। जब मैं आपको कह ही रही हूँ कि जब आप केओस को जाने देंगे, आगे जाने देंगे, और आप बेसिकली अपना सम, अपना बैलेंस, अपनी
जो मानसिक स्थिति है उसको अफेक्ट नहीं होने देंगे, तो आप रिजॉल्व कर लेंगे ना सिचुएशन। कोई भी कंसर्न है, कोई भी इशू है, कोई डेट है, कोई परेशानी है, कुछ भी है, आप उसको मैनेज कर लेंगे। बिकॉज लेसन्स आपको बहुत कुछ समझाते हैं, दिखाते हैं, राइट। गुस्सा ऑफ कोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अनफोर्सीन है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, और उसको कंट्रोल करना भी नहीं चाहिए, राइट। ऑनेस्टली आई थिंक बहुत अच्छा रहेगा अगर आप संभल जाएंगे और इसको एज अ फेज देखकर आगे बढ़ेंगे। किंग ऑफ कप्स, एडवाइस, अपने इमोशंस को संभाल के रखिए। जिसके बारे में बहुत सोचते हैं, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, देयर आर टू किंग्स, देयर इज़ वन किंग हियर ऑफ कोर्स, एंड द आइडिया इज़ कि आप नहीं देख रहे हैं जो शायद आपको स्पिरिट दिखाना चाह रही है। यू नो, सक्सेस इज़ अराउंड द कॉर्नर, थैंक्स टू द सन एंड द मून एनर्जी ऑफ कोर्स। मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप कुछ समय से डील कर रहे हैं इश्यूज़ के साथ, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे वो पैन आउट होगा, तो बहुत अच्छे से होने वाला है। ये आपकी आउटकम है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एक नई शुरुआत, एक नए तरीके से आप हर चीज़ को देखना शुरू करेंगे, क्योंकि आप अपने आप को अलाइंड रखेंगे। और जब आप प्रिपेयर हो जाएंगे उसको अलाइन करने के लिए, तो आपके लिए सारी चीज़ें बहुत सरल हो जाएंगी। बिकॉज उसका रीज़न यही है कि जब हम बैलेंस में होते हैं तो हमें नज़र आता है कि हम क्या मिस कर रहे हैं या कर सकते हैं, तो वो क्लैरिटी आ जाती है, राइट। यू बिकम मोर अवेयर। सो बहुत ही अच्छे नोट पे अगर आप इसको लेंगे और इसको समझ से लेंगे, तो आपकी जो सिचुएशन है डेफिनेटली इम्प्रूव होगी, और इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। कैंसर पाइसियन एनर्जी, लेट्स क्लैरिफाई दिस। ऑनेस्टली there are 2 6s here, right? सोलमेट एनर्जी है ये वाइब भी वैसी ही है कुछ, कि कुछ सामने आ रहा है लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा है, बट आ रहा है या आ रही है एनर्जी वाइज। अभी तो देखिए मैंने शफल भी निकाला नहीं है, और 6 ऑफ स्वॉर्ड जिता। ये टू मेक पीस विद एवरीथिंग इन लाइफ। कोई भी चीज़ अनस्टेबल अगर लगती है आपको, ऑब्स्टिकल की तरह लगती है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये समय ऐसा है, ये निकल जाएगा। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। और देखिए यहाँ मैं आपको ना बहुत ही सुंदर, प्यारी, खूबसूरत शुगर कैंडल रीडिंग नहीं दूंगी, कैप्शन भी बड़ा सुंदर सा नहीं डालूंगी। जो फैक्ट है वही बताने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कुछ इन्वेंट नहीं कर रही हूँ। जो कार्ड्स में है, जो स्पिरिट बता रही है, वो बात करेंगे। 8 ऑफ कप्स, सो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और 8 ऑफ कप्स से चलिए इसको क्लैरिफाई करते हैं। किसी चीज़ को लेकर क्लैरिटी आने वाली है जो आप यहाँ देख नहीं पा रहे हैं, वो क्या है? स्कॉर्पियो, there's a change, there's a big change in the way you look at things, there's a big change जिस तरीके से आपको उन चीज़ों को देखना चाहिए ताकि आप अपनी वर्थ पहचानें। 9 ऑफ पेंटिकल्स, हाउ अमेजिंग इट इज़ कि आपका कोई भी फाइनेंशियल कंसर्न है, कोई भी इंस्टेबिलिटी है, तो वो सारी चेंज होने को है। कुछ बहुत अच्छा और सकारात्मक आपकी तरफ और आपकी तरफ बढ़ रहा है। सिर्फ पेशेंस रखिए। फ्लो ऑफ मनी बहुत अच्छा होने वाला है, फ्लो ऑफ लव बहुत अच्छा होने वाला है, प्रोवाइडेड आप इसके बेनिफिट्स को समझें। आप अपने अग्रेशन को कंट्रोल में रखें, अपने बैलेंस को कंट्रोल में रखें। आप नॉट डिवाइडेड हैं अभी, आपका फेथ भी थोड़ा डामाडोल है कि अरे हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा, कैसे होगा। सो उन्होंने क्या करना है, आपको स्पिरिट जो है आपको कह रही है कि इट हैज़ योर बैक। आपको अपनी फैमिली, अपने एंसेस्टर्स, जिसमें भी आप मानते हैं, जिस भी ईस्ट में आप मानते हैं, उनका सपोर्ट पूरा मिल रहा है। आपको सिर्फ ये चैलेंजिंग अगर लग रहा है तो उसे नेविगेट करने का तरीका आपके पास होना चाहिए कि आपको प्रोग्रेसिवली इसको देखना है, डरना नहीं है, गिव अप नहीं करना है।
और जो भी कोई भी चीज़ है सोचते हैं इस समय हो सकता है आप सेल्फ इंडल्जेंस में घुस जाएं, हो सकता है आप ऐसे कुछ हैबिट्स में जाएं जो शायद बाद में आपको हेल्दी ना लगें. सो आई थिंक जस्ट बी वेरी केयरफुल कि आप क्या पिक कर रहे हैं, क्या चूज़ कर रहे हैं. यू नो, बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू डिसाइड एंड व्हाट यू गो फॉरवर्ड फॉर. ओके, सो टू स्वॉर्ड्स ये ऑब्स्टिकल में क्यों है? वो क्या है जो आप नहीं देख रहे हैं? आप वो नहीं देख रहे हैं जो आपके लिए ख़त्म हो रहा है. आपको लग रहा है अरे यार नथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर मी, व्हाट टू डू. पर आप ये नहीं देख रहे हैं कि जो आपकी तरफ बढ़ रहा है बहुत खूबसूरती के साथ अपनी पेस पर, आप वो नहीं नोटिस कर पा रहे हैं. थोड़े समय के बाद इतनी क्लैरिटी हो जाएगी कि आप खुद ही कहेंगे अरे मैं बहुत अचंभित हूँ कि हुआ कैसे. क्योंकि इमोशनल वेलनेस आ जाएगी, बैलेंस आ जाएगा, हैप्पीनेस होगी लव में, स्पेशली करियर वाइज. यू विल बी वेरी हैप्पी, यू विल बी वेरी हैप्पी. और अगर ऐसा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा. कोई भी कनेक्शन आपका सेकेंड हाफ में जैसे जैसे बिल्ड होगा कैंसर पाइसेंस का, तो आप देखेंगे कि जितना बैगेज कैरी कर रहे थे, बर्डन कैरी कर रहे थे, यू नो, डीप जाकर भी आपको समझ नहीं आ रही थी, आप कंफ्यूज हो रहे थे, आप रियलाइज़ करेंगे अरे क्यों कर रहा था, ये कर रही थी मैं. 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स का होना मतलब समझते हैं आप, और एस ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर आना, इसका मतलब है अबंडेंस की भरमार. ठीक है, इट इज़ गोइंग टू कम टू यू एंड नॉट लाइक कि अरे मुझे तो पता था. इट वुड बी लाइक जुपिटर आपको खुद आके ये फैसिलिटीज़ और सहूलतें दे रहा है, आपकी रोमांटिक फैंसीज़ को पूरा कर रहा है, आपकी पैसे की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं, उनको फुलफ़िल करने वाला है. सो आई थिंक जस्ट से योर प्रेयर्स एंड क्लेम इट, बिकॉज ये पॉजिटिव ग्रोथ है, मटीरियलिस्टिक बेनिफिट से भरपूर रीडिंग है ये. और वो जब आएगा जिस तरीके से आएगा तो वो स्टेबिलिटी लाएगा, वो स्थिरता लाएगा, वो किसी भी तरह का कोई जो कन्फ्यूजन था आपका वो चला जाएगा. बिकॉज यहाँ पर जब आएगा तो ये भी ख्याल रखिएगा कि जब 10 ऑफ कप्स के साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स आता है, यू नो, जैसे मैंने कहा, तो उस समय में आपको ये ध्यान रखना है कोई भी इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर आपका नहीं चलेगा, कोई भी ऐसा डिसीजन आपका जो रेकलेस हो सकता है वो नहीं चलेगा. आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कोई भी गलती ना करें करियर वाइज. ठीक है, रिलेशनशिप में ध्यान रखिए कि आप अपने पार्टनर का भी ध्यान रखें सो दैट इट गोज स्मूथ. कोई डिसएग्रीमेंट होता भी है करियर में, सबॉर्डिनेट्स के साथ, कॉलीग्स के साथ या रिलेशनशिप में, सो बी केयरफुल ऑफ हाउ यू से इट. आप क्या कह रहे हैं, किस तरह से कह रहे हैं, वो बहुत मैटर करेगा. ठीक है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये 2 बार है, ये बढ़ रहा है आपकी तरफ ही और आप कुछ नहीं कर पाएंगे. आपको एक्सेप्ट करना होगा, प्रॉफिटेबल आउटकम है, यही तो मज़ेदार बात है. एडिशनल अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ बढ़ रही हैं इन लव, इन रिलेशनशिप, इन करियर. सो यू नीड टू बी वेरी प्राउड. ओ गॉड एम्प्रेस, ये कार्ड इज़ लाइक द बेस्ट ऑनेस्टली, बिकॉज ये कुछ ऐसा है जिसमें वीनस आपको कह रहा है कि यू गॉट इट गर्ल, यू गॉट इट बॉय. सो जस्ट एनर्जी आई एम टॉकिंग. ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन आपके लिए बहुत ही सुंदर समय आगे देखने को मिल रहा है. कोई प्रेशर, कोई इशू, कोई डिफ़िकल्टी, कोई चैलेंजिंग टाइम अगर आपने महसूस किया या ऑब्वियसली कर रहे हैं तो वो बहुत जल्दी फेड आउट होने वाला है. बिकॉज बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस आपके जीवन में आने वाले हैं, क्योंकि आपके पास जुपिटर और वीनस का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. कैंसर पाइसेंस का भी कुड बी डीलिंग विद एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी हैंड्स डाउन, और उसके साथ डेफिनेटली देयर कुड बी अ टॉरस इन द मिक्स. एस ऑफ पेंटिकल्स दोबारा है, मतलब आई टेल यू, ओ गॉड, कैंसर पाइसेंस स्कॉर्पियो, पिंच योरसेल्फ. आई एम कंसर्न, आई एम एक्साइटेड अबाउट द रीडिंग बिकॉज आई वांट टू नो क्या आने वाला है. व्हाट इज़ दिस बिग थिंग विच इज़ अनफोल्डिंग. ऐसा क्या है जो यू नो मैं नहीं देख पा रही हूँ. सो मे बी इट इज़ लाइक आई शुड सी दिस, यू नो, बेटर वॉच इट नाउ एंड मेक चेंजेस, मेक अमेंडमेंट्स. वो चेंजेस मैं कर लूँ, इसको एज इस रीडिंग को इस तरह से देख करके जो मुझे चेंजेस लेके आने चाहिए इन टर्म्स ऑफ मुझे आगे कैसे बढ़ना है अपने रिलेशनशिप में, करियर में, क्या चेंजेस लेके आने लाइक अ फर्स्ट एड मैटर, तो मैं शायद बहुत सक्सेसफुल हो जाऊँ या हो सकती हूँ. राइट, दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ द रीडिंग आई गेस. वाओ, अमेजिंग.
लास्ट कार्ड्स विद गाइड्स। जो भी आने वाला है आपकी तरफ, कुछ भी, वॉट एवर, इट इज़ गोइंग टू चेंज योर लाइफ, इट इज़ गोइंग टू चेंज योर लाइफ। सेलिब्रेशन इज़ राउंड द कॉर्नर। ये बहुत ही उत्तम और बहुत ही कमाल का मैसेज है, जिसको आप अगर समझ से, सूझ से देखेंगे और संभालेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि ये पूरा स्प्रेड यही स्क्रीम कर रहा है करंटली। अगर इस रीडिंग को एक्चुअली में मैं समाप्त करूं, और जैसे मैंने कहा ये स्टॉर्म स्पिरिट है, अगर हम इसको देखकर इस रीडिंग को हम एवैल्यूएट करेंगे तो ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये एक्नॉलेज कर रहा है कि हाँ देयर इज केओस इन लाइफ, राइट। दिस रीडिंग इज टॉकिंग अबाउट दैट। ऊपर नीचे यहाँ वहाँ कुछ दाएं बाएं चल रहा है, बट लाइफ फोर्स एनर्जी थ्रू आउट प्ले कर रहा है, बिकॉज वही है दैट यू नो मेक्स यू गो फॉरवर्ड। सो डिनाई मत करिए, डोंट बी इन द डिनायल मोड, एक्सेप्ट इट, और कोशिश करिए कि आप, और ये समझिए कि आप हील कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, बार बार मैंने कहा है टैरो के माध्यम से कि अग्रेशन या जल्दबाजी कर कर आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। लेट इट हील, जो भी समय उसको लगेगा वो तो लगेगा। और केओस बहुत बेनिफिशियल होता है इन टाइम्स एंड इन वेज, बिकॉज वो बताता है कि आपको किस तरीके से क्रिएटिव लाइफ फोर्स को यूज़ करना है। क्योंकि बीनीथ द सरफेस, इसके नीचे जो हमने देखे कार्ड्स वो यही बात कर रहे हैं कि बीनीथ द सरफेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। नाइट ऑफ सोर्ड्स से किंग ऑफ कप्स की जर्नी, एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर, टू स्वॉर्ड्स यहाँ पर, राइट। सो ये बेसिकली आपको यहाँ लाइटन करने के लिए आ रही है, बताने के लिए आ रही है कि आप गिर कर संभल सकते हैं। देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग, राइट। सो ये नेगेटिव थिंकिंग या कोई भी ब्लॉकेज है वो सेल्फ इम्पोज्ड है, उसको जाने दीजिए, केओस को एम्ब्रेस करिए और कोशिश करिए कि हाँ ये मुझे क्या सिखा रहा है, ये मुझे क्या सिखा रहा है, मुझे किस तरफ लेके जा रहा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि जब हम टैरो रीड कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं टैरो की, और उसके बाद जैसे मैंने कहा जब आप उसको एम्ब्रेस कर लेंगे तो आप ये जो ऊपर जो हमने क्लैरिफायर्स निकाले हैं, आप ये देखेंगे कि ये बेसिकली यही कह रहा है आपको कि आप साइलेंस में क्वाइटली जब उसको हील होने देते हैं, जो ऑनगोइंग सिचुएशन हैं जैसे चल रही हैं उनको जाने देते हैं, तो आप ट्रस्ट करते हुए, फेथ पे काम करते हुए, अपने हार्डवर्क को इम्पोर्टेंस देते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं, अपने आप में चेंजेस लेकर आते हैं, तो आप ये देखते हैं यार मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, मैंने रियलाइज़ कर रहा हूँ कि इफ़ आई चेंज दिस, मेरी लाइफ में ये बदलाव आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आपके लिए बदलनी शुरू हो जाती हैं, पावर निकल के आती है। आपको ये दिखता है कि लार्जली जो पेन है वो उसके बाद ही आपको गेन मिलने वाला है, ठीक है। सो टैप इन टू योर पावर, दैट इज़ द होल गेम। टेम्पटेशन कुछ भी हो, कैसे भी हो, उसको रेजिस्ट कर लीजिए इस समय, और कोशिश ये करिए कि जो आप जेन्युइनली चाहते हैं आप उसकी तरफ आगे बढ़ें अग्रसर होकर। और ये ध्यान रखिएगा कि रश मत करिए, पुश मत करिए, सेरेनिटी के साथ काम करिए, तो आपको एक्चुअली में स्वीट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और आप रियलाइज़ करेंगे जो हायर ट्रूथ है वो यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आ रहा है। जैसे मैंने कहा 9 ऑफ पेंटिकल्स से वो आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स पे लेके जा रहा है, विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, विद द 10 ऑफ कप्स। सो यहाँ पे देयर इज सो मच फॉर यू विच इज़ इन स्टोर, एंड सच गुड थिंग्स आर इन स्टोर फॉर यू दैट यू शुड बी एक्सट्रीमली प्राउड। आई लव दिस रीडिंग फॉर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वाटर्स एलिमेंट के लिए ये बहुत ही सुंदर रीडिंग है। और चलिए अब हम एक टैरो से आपका पावर ऑफ लव से आपका एक कोड मैसेज निकालते हैं, दैट व्हाट इज़ दैट वन मैसेज यू नीड टू एम्ब्रेस। Integrity. You demonstrate the truth, honesty of your soul and manifest love with your every action. ये ध्यान रखिए कि जो काम आप इंटेग्रिटी के साथ करेंगे, ईमानदारी के साथ करते हैं या करते आ रहे हैं, वो डेफिनेटली फुलफिल होता है, वो पॉजिटिव आउटकम लेकर आता है। सो जस्ट कंटिन्यू डूइंग दैट माय वाटर साइंस एंड थिंग्स विल बी ग्रेट।
एंड इफ़ यू लाइक द रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगली दफ़ा जब हम मिलेंगे तो फिर बात होगी। टेक केयर।